हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्पैक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और एक टेस्ट देखेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, जो कि एक कॉम्पैक्शन डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉम्पैक्शन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉइल पार्टिकल्स आर आर्टिफिशियली रीअरेंज्ड एंड पैक्ड टुगेदर इनटू अ क्लोजर स्टेट। मतलब कि एक सॉइल का हमने सैंपल लिया और उसमें हमने कुछ लोड अप्लाई किया, जिसके कारण क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो रीअरेंज हो जाएंगे और उसमें से जो वॉइड्स है वो रिमूव हो जाएगा, तो वो पैक्ड अच्छे से एक साथ एक क्लोजर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, मैकेनिकल मीन्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजेज द पोरोसिटी और वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल एंड दस इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी। अब मैकेनिकल मीन्स मतलब कि हमने उसमें कुछ एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, जिसके कारण क्या होगा, उसकी पोरोसिटी और वॉइड रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो रीअरेंज्ड होंगे और वो पैक्ड हो जाएंगे अच्छे से, तो जो भी उसमें वॉइड्स प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा। और उसकी जो डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी, अगर सॉइल ड्राई स्टेट में है तो उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सॉइल जितना पैक्ड होता है, जितना कॉम्पैक्टेड होता है, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉम्पैक्शन प्रोसेस में बी अकम्प्लिश्ड बाय रोलिंग, टैम्पिंग और वाइब्रेशन। हम लोग जो कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करते हैं वो रोलिंग के थ्रू, रोलर मशीन के थ्रू, या फिर टैम्पिंग करके, या फिर वाइब्रेटिव लोड अप्लाई करके हम कॉम्पैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। कॉम्पैक्शन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों का काम एक ही होता है, वॉइड्स रिमूव करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉम्पैक्शन में एयर वॉइड्स रिमूव होते हैं, कंसोलिडेशन में वाटर वॉइड्स रिमूव होते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल सॉइल है जो कि अरेंज नहीं है, बिल्कुल भी पैक्ड और डेंस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें जो वॉइड्स होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, और ये जो वाइट वाला एरो दिख रहा है मतलब कि एयर वॉइड्स होंगे। अब अगर हम इसमें कुछ लोड अप्लाई किए, मतलब ये कॉम्पैक्टेड होगा, इसके जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो अरेंज्ड हो जाएंगे, एक डेंस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वाटर वॉइड्स कंसोलिडेशन के थ्रू रिमूव होगा और एयर वॉइड्स कॉम्पैक्शन के थ्रू रिमूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेशन refers to the water voids reduction in the soil। कंसोलिडेशन का मतलब होता है वाटर वॉइड्स रिमूव करना, और कॉम्पैक्शन का मतलब होता है एयर वॉइड्स रिड्यूस होना सॉइल में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वाटर कंटेंट है, ठीक है, और कॉम्पैक्शन हम किस मेथड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, टाइप ऑफ सॉइल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि फर्स्ट है वाटर कंटेंट। इट हैज़ बीन सीन बाय लेबोरेटरी टेस्ट दैट इज़ द वाटर कंटेंट इज़ इंक्रीज्ड। हम लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर, तो हम देखते हैं अगर हम उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो द कॉम्पैक्शन डेंसिटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। और हम जो कॉम्पैक्शन लोड अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जब वो अचीव कर लेगा तो क्या होगा, फर्दर अगर अब हम उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, डेंसिटी रिड्यूस होता जाएगा। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें वाटर कंटेंट शो किया गया, वाई एक्सिस में उसकी डेंसिटी। तो जैसे जैसे हम कॉम्पैक्शन लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक मैक्सिमम डेंसिटी गेन कर लेता है
मतलब उस स्टेट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब एक ऑप्टिमम मॉइस्चर जब वो कंटेंट कर लेगा, जिस स्टेज में उसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करते जाएं तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड है अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन ग्रेटली अफेक्ट्स द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब कि वो जितना अमाउंट हम कॉम्पैक्शन हम अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा उसकी डेंसिटी को और उसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को ऑफ अ गिवन सॉइल। The effect of increasing the compactive energy result in an increase the maximum dry density। अगर हम compactive force को increase करते जा रहे हैं तो obviously उसकी जो dry density वो increase होती जाएगी और जो उसका moisture content है वो decrease होता जाएगा। चलिए next point देखते हैं। थर्ड है मैथड ऑफ कॉम्पैक्शन, किस मैथड के थ्रू हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन फॉर अ गिवन सॉइल greatly depends upon the type of compaction or the manner in which the compactive effort is applied। अब जो डेंसिटी ऑब्टेन करने जब हम गेन करते हैं कॉम्पैक्शन के टाइम पे किसी भी सॉइल में, तो वो ग्रेटली डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कॉम्पैक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे इसके वेरिएबल्स हैं। जो कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट है उसका कितना वेट है, ठीक है, टाइम एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितने एरिया में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम तक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने देर तक हम फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, वो उतना अच्छा डेंस होगा। नेक्स्ट, द मैनर ऑफ ऑपरेशन सच एज डायनामिक, इम्पैक्ट, स्टैटिक, नीडिंग और रोलिंग। अब जैसे कि डायनामिक लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इम्पैक्ट लोड, सडन लोड अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिक लोड अप्लाई कर रहे हैं, नीडिंग लोड अप्लाई कर रहे हैं या फिर रोलिंग लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फोर्थ है टाइप ऑफ सॉइल, जैसे कि ये वेरी कर सकता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव्ड लार्जली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ये मोस्ट डिपेंड करता है लार्जली कौन से टाइप का सॉइल है। जैसे कि वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल अटेन अ मच हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जैसे कि जो वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है तो वो ज़्यादा देर तक वाटर को कंज्यूम करके नहीं रख सकता, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो हायर होगी। और फाइन ग्रेन सॉइल है वो मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करके रखता है, तो हम चाहे जितना भी उसको कॉम्पैक्ट कर ले उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि देखो ये डायग्राम से क्लियर होगा, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा, वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, तो हम थोड़ा भी लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर ईजिली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसमें वॉइड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वाटर क्या होता है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक है, तो वाटर को रिमूव करना थोड़ा हार्ड होता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर अगर हम ऐड कर दें सॉइल में तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। द कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल कैन बी मॉडिफाइड बाय अ नंबर ऑफ एडमिक्सचर्स अदर देन सॉइल मटेरियल। दीज एडमिक्सचर हैव स्पेशल एप्लीकेशन इन स्टेबलाइज्ड सॉइल कंस्ट्रक्शन। अगर हमने कोई ऐसा एडमिक्सचर यूज़ कर लिया है सॉइल में कि सॉइल को वो स्टेबल कर दे, तो कॉम्पैक्शन का इफ़ेक्ट उसमें बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो एडमिक्सचर होता है वो सॉइल की प्रॉपर्टी को, सॉइल की क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में देखेंगे। द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय
आर प्रॉक्टर। 1933 में इस टेस्ट को आर प्रॉक्टर के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थफिल डैम, मिट्टी का डैम बनाने के लिए इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ये टेस्ट को परफॉर्म किया गया था अर्थफिल डैम के कंस्ट्रक्शन वर्क में 1933 में आर प्रॉक्टर के द्वारा। चलिए अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमको एक सिलेंड्रिकल मोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है जिसका इंटरनल डायमीटर होता है 10.15 सेंटीमीटर। इफेक्टिव इसकी हाइट होती है 1.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं डिटेचेबल बेस प्लेट, मतलब कि उसका जो बेस प्लेट होगा मोल्ड उससे अटैच्ड होगा जिसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। कॉलर 2 इंच 5 सेंटीमीटर इन इफेक्टिव हाइट। अब इसके ऊपर एक कॉलर हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 इंच का होगा जिसकी हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। फोर्थ है रैमर, जिसका वेट होगा, एक रैमर होगा जिसके थ्रू हम लोड अप्लाई करेंगे जिसका वेट होगा 2.5 kg और इसको हम 30.5 सेंटीमीटर की हाइट से लोड अप्लाई करेंगे। द कॉम्पैक्शन एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर दिस टेस्ट इज़ 6065 kg सेंटीमीटर पर 100 ml ऑफ सॉइल। मतलब पर 100 ml ऑफ सॉइल में 6065 kg सेंटीमीटर लोड हम अप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। अब इसका टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे कैसे हमको ये टेस्ट परफॉर्म करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अबाउट 3 kg ऑफ एयर ड्राइड एंड पल्वराइज्ड सॉइल। एयर ड्राइड मतलब सूखी सॉइल होना चाहिए और पल्वराइज्ड मतलब कि उसमें मतलब अच्छे से वो सॉइल बारीक बारीक पार्टिकल्स हों उसमें और कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। उस सॉइल को हम 4.75 mm सीव से पास करा लेंगे और मिक्स कर लेंगे उसको अच्छे से। सेकेंड पॉइंट, जो वो मिक्सचर है उसको हम एक गीले कपड़े में कवर कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे हम मैच्योर होने के लिए 5 to 30 मिनट। अब ये डिफरेंट सॉइल के लिए वेरी करेगा। अब इसको जो हम 5 to 30 मिनट छोड़ दिए हैं ताकि वाटर में प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। फोर्थ, the 4% quantity of water added for coarse grain soil and 10% for fine grain soil। 4% वाटर कंटेंट हम यूज़ करते हैं coarse grain soil में और 10% फाइन ग्रेन सॉइल में, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट, द एम्प्टी मोल्ड अटैच टू द बेस प्लेट। बेस प्लेट में हम मोल्ड को अटैच कर देते हैं और विदाउट कॉलर हम उसका वेट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है द कॉलर इज़ देन अटैच्ड। उसके बाद जैसे ही हम प्लेट और मोल्ड का वेट ले लेंगे तो हम उसमें कॉलर को अटैच कर लेते हैं। द मिक्सड एंड मैच्योर्ड सॉइल इज़ प्लेस्ड इन द मोल्ड। अब मोल्ड में हम लेयर बाय लेयर 3 लेयर में मैच्योर्ड जो सॉइल है उसको हम प्लेस करेंगे और हर एक लेयर के बाद 25 ब्लोज हमको रैमर के थ्रू यूनिफॉर्मली उस एरिया में अप्लाई करना है। Next point, then second and third layer are similarly compacted, each layer giving a 25 blows। अब हम फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो उसको अच्छे से पूरे एरिया में 25 नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करेंगे। देन थर्ड लेयर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी अच्छे से हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करेंगे। 7, द कॉलर इज़ रिमूव्ड एंड द एक्सेस सॉइल इज़ ट्रिम्ड ऑफ। मतलब कि जो एक्सेस सॉइल होगी जो मोल्ड के ऊपर होगी जिसमें कॉलर अटैच किया गया, तो जब हम कॉलर को रिमूव करेंगे तो जो मोल्ड के ऊपर जितनी सॉइल होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसा कि ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे 3 लेयर में सॉइल को फिल किया गया है और जो रैमर की जो जो जितने हाइट में हमको ब्लो प्रोवाइड करना है वो है 12 इंच। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये रैमर है जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल का है और ये इसको हम ऊपर खींचेंगे देन उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, सॉइल में
इम्पैक्ट लोड पड़ेगा। ये मोल्ड है और ये इसका बेस प्लेट है जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, और ये उसका कॉलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कॉलर है, ठीक है, ये इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, इसका इंटरनल 100 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 127.3 और इसका जो बेस प्लेट का जो लेंथ है वो 180 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है लेंथ है 150। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पिन प्रोवाइड किए गए हैं कॉलर को अटैच करने के लिए। डिटैचेबल बेस प्लेट है और ये है रैमर। ठीक है, रैमर कुछ ऐसा रहेगा 2.5 kg का, जिससे यहाँ पर से उसमें लोड अप्लाई होगा और इसको हमको पहले ऊपर खींचना पड़ेगा, देन हम उसको फ्रीली रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से लोड अप्लाई होगा सॉइल में। चलिए आगे देखते हैं। द बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल आर कैलकुलेटेड। अब हम उसका बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं और ड्राई डेंसिटी को रो डी से, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पर रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और रो डी मतलब बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर जहाँ पर m जो है वो मास ऑफ वेट कॉम्पैक्टेड सॉइल है, मतलब मैच्योर्ड सॉइल है, और w वाटर कंटेंट और v वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।